प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। तो ऋग्वेद के पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रार्थना। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्योमयिधे सहोमयिधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझे भी बलवान कीजिए, बल से युक्त कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा इंद्रिय आदि सभी प्रकाशकों का प्रकाशक ये मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, किसी के अकल्याण या किसी को नुकसान या हिंसा पहुंचाने की भावना न है। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर पुरुष ज्ञानी विद्वान योगी जन जो है, जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, यज्ञ कार्य ही करे और अपनी बुराइयों तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, इसमें कभी अज्ञान की तरफ जाने का विचार न है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्
परिग्रहेत् स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तुवायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वर्तमान भूत भविष्य जिस मन में स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा ही सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञ का ही विचार करता रहे। वर्तमान भूत भविष्य सभी में यज्ञ का ही विचार करे, अयज्ञ का विचार न करे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ये ऋक यज साम त्रयी विद्या दृढ़ता से बनी रहे। इसमें कभी भी वेद के अन्यत्र कोई विचार ना आए, मैं वेदानुकूल ही आचरण करूं, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव वेद मार्ग का अनुयायी हो, वेद मार्ग का ही अनुसरण करे। सुसारथिश्चान्योयन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयो हृद्यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को ठीक प्रकार से ले जाकर गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही इस जीवन यात्रा में इस शरीर रूपी रथ को ये मेरा मन सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आगे आख्यान। मंत्र सुनाते हैं पहले। अभ्रातव्यो अनात्वम् अनापिरिन्द्रः जनुशासनादसि इधेदापि त्वमिच्छसे। ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में 21वें सूत्र में 13वां मंत्र है। इसके ऋषि सोमरी ऋषि हैं, देवता इंद्र और छंद उष्णिक छंद है, उष्णिक छंद। अभ्रातव्यो अनात्वम् अनाप इंद्रा जनुशासनादस। हे इंद्र, हे परमेश्वर, अभ्रातव्य मतलब शत्रु रहित, और अनापि तुम बंधु रहित, जनुषा जन्म से, सनादश सनातन हो, युद्धाद युद्ध द्वारा ही आपित्वम बंधुत्व को इच्छ से चाहते हो। ये शब्दार्थ है इसका। हे परमेश्वर, तुम स्वभाव से ही बंधु रहित, शत्रु रहित तथा नियंत्रित्व रहित हो, सनातन से ही हो, पर तुम युद्ध द्वारा ही बंधुत्व को चाहते हो। ये भावार्थ है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अभ्रातव्यो, भातृ माने भाई,
अभातव्यो बंधु रहित, बंधु बांधव रहित। उस परमेश्वर का कोई बंधु नहीं है। कोई विशेष रूप से कहो कि वो किसी का भाई है, नहीं। भाई होगा तो फिर आप सोचेंगे कि वो कोई शरीरधारी है। अनात्म, वो कोई किसी का मतलब कोई उसका नियंत्रण भी नहीं है, जो उसका नियंत्रण करता हो। अनात्म, नियंत्रित्व रहित, हाँ, बल्कि वही सबका नियंता है। अनाप इंद्र, अनाप मतलब वह बंधु रहित, शत्रु रहित और नियंत्रित्व रहित। भ्रातव्यो बंधु रहित, अनात्म नियंत्रित्व रहित, अनापिंद्र मतलब शत्रु रहित, जनुषा सनादस। जनुषा, जनुषा मतलब जन्म से ही ऐसे हो। इसका तात्पर्य नहीं कि वो उस परमात्मा का जन्म होता है। जनुषा मतलब सनादस, सनातन से ही ऐसे हो, ऐसा ही स्वभाव है कि वह परमात्मा किसी मतलब बंधु रहित, नियंत्रित्व रहित, शत्रु रहित होते हुए भी उसकी क्या इच्छा है? इधेदा पित्तमिच्छ से, कि वो तुम्हारे बंधुत्व को, तुम्हारे जो है भ्रातृत्व को युद्ध द्वारा चाहता है। इधेदा पित्तमिच्छ से, कि तेरे बंधुत्व को युद्ध द्वारा चाहता है। युद्ध द्वारा। कैसा युद्ध? किसका युद्ध? कि मनुष्य जो है वो चाहता है कि मनुष्य संघर्षशील हो, संघर्ष करके मेरे पास आए, तमाम विघ्न बाधाओं को पार करके आए। क्योंकि अगर कोई जैसे सांसारिक स्तर में कोई बिना प्रयास के कुछ मिल जाए, उसका मजा नहीं होता। अपने प्रयास करके अथक परिश्रम करके कुछ हासिल किया जाए, उसका आनंद अलग होता है। कि वो परमात्मा जो है वो चाहता है कि संसार के समस्त मनुष्य संघर्ष करके अपनी विघ्न बाधाओं को पार करके मेरे बंधुत्व को प्राप्त करें। हाँ, कि संसार में रोग हैं, क्लेश हैं, बेचैनी है, ये सब चीजें हैं, तो इनसे लड़कर के आगे बढ़ना है, इनसे संघर्ष करके आगे बढ़ना है, और इन संघर्षों को पार करके ही उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। अभ्रातव्यो अनातम अनाप इंद्राजनुशासनादसि। हे परमेश्वर, तुम सनातन से ही बंधुत्व रहित, नियंत्रित्व रहित, शत्रु रहित, न तुम्हारा कोई शत्रु है, न कोई बंधु है, और न कोई तुम्हारा नियंता है। फिर भी वो चाहता है कि समस्त मनुष्य उसके बंधुत्व को प्राप्त करें, और कैसे प्राप्त करें? युधेदा पित्तमिच्छ से, उसकी इच्छा है कि युद्ध करके, युद्ध करके, संघर्ष करके, विघ्न बाधाओं को पार करके, सांसारिक परेशानियां संघर्ष करके तब जाएं, ये उसकी इच्छा है। कि मतलब मनुष्य को अपनी विघ्न बाधाओं को स्वयं संघर्ष करके हटाना चाहिए, और इन सब सांसारिक संघर्षों से निपटते हुए, इनसे युद्ध करते हुए, अपनी बुराइयों से भी युद्ध करते हुए, बाहर की भी जो है कोई
विरोधी है उससे भी निपटना पड़ेगा। सबसे संघर्ष करते हुए, जो भी विघ्न बाधाएं हैं हमारे मार्ग में, सन्मार्ग में, उन सब से संघर्ष करते हुए उस परमेश्वर की इच्छा है एक दिन ये मनुष्य उसके बंधुत्व को प्राप्त करे, युद्ध करके प्राप्त करे। युधेदा पित्तमिच्छसे अभ्रातव्यो अनात्म अनाप इंद्राजनुशासनादस युधेदा पित्तमिच्छसे, कि युद्ध द्वारा जो है वो बंधुत्व को चाहता है। संघर्ष करके कर्मठ मनुष्य जो है उधर जाता है। और देखो बहुत मतलब वेदों में जो है ज्ञान का जैसे अथाह सागर है, अथाह सागर। कुछ मंत्र जो हमको अच्छे लगे और हमारी बुद्धि में आ पाए जैसे तैसे, उनको मैंने संकलित कर पुस्तक छापी। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, पुस्तकों में भी रुचि कम हो गई लोगों की, तो मैंने कहा ये जो है वीडियो बनाया जाए। तो अगला मंत्र देखो क्या कहता है। अग्निमंद्रम पुरुप्रियम शीर पावक सोचसम हृदय मंद्रे भीरीमहे। ये जो है ये ऋग्वेद का जो है 8वें मंडल का 43वें सूत्र का जो है 31वां मंत्र है। और आंगिरस ऋषि हैं इसके, देवता इंद्र है, और छंद गायत्री। ये भी गायत्री छंद है 24 अक्षर वाला। कि अग्नि, अग्नि समझ रहे, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। मंद्रम हर्षित कर देने वाला, मंद्रम मस्ती देने वाला, हर्षित कर देने वाला। पूर्व प्रियम बहुत प्यारा। ये जो अग्नि है, आत्मा अग्नि है, ये बहुत प्यारा है, मनुष्य को हर्षित कर देने वाला है, आनंदित कर देने वाला है। पावक सोच सम, ये बहुत ही पवित्र कर देने वाला है, प्रकाशित कर देने वाला, सोच सम ज्योति वाला है। ये ऐसी ज्योति है कि इस मनुष्य में, ये ज्योति जो है इस मनुष्य को हर्षित कर देने वाला है, आनंदित कर देने वाला है। ये बहुत प्यारा है, बहुत पवित्र कारक है। शीरम, समस्या यहां पर है कि हम हर्षित क्यों नहीं रहते, आनंदित क्यों नहीं रहते, हम में पवित्रता क्यों नहीं आती, हम में जो है प्रेम क्यों नहीं उमड़ता। कि वो अग्नि तो है, अग्नि मंद्रम पूर्व प्रियम शीर पावक सोचतम। शीरम, वो सोया पड़ा है अग्नि। और ये कैसे जगा जाएगा। मंद्रम, प्रसन्नता पूर्वक भजन करके, ध्यान करके इसको जगाया जाता है। कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही इसको जगा सकता है। हाँ, दुखी व्यक्ति अंतर की अग्नि को नहीं जगा सकता। तो प्रसन्नता पूर्वक जब उसका जो है भजन ध्यान करता है, तो ये अग्नि जो है जब जागता है, सीरम मतलब सोया हुआ है, जो जागता है। हठयोगी भाषा में वो सोई हुई कुंडली जागती है। तो कैसे जागते हुए है, तो कैसा होता है, ज्योति, ज्योति प्रकट होती है। हाँ, ये जो ढोंगी पाखंडी कुंडली जागरण करते हैं, समझ लो कुंडली जागती है तो क्या होता है, ज्योति प्रकट होती है। कि अग्नि मंद्रम पुरु प्रियम शीर पावक सोचसम हृदय मंद्रे भीरीमहे। मंद्र हृदयों द्वारा, आनंदित हृदयों द्वारा ही
इसको ईडन इसका पूजन किया जाता है, इसका ध्यान किया जाता है। और जब ये ज्योति रूप में जागता है, ये अग्नि जागता है, तब फिर जो है अग्नि मंद्रम, ये जब अग्नि जागता है जो सोया पड़ा है मनुष्य के अंदर, तब ये हर्षित कर देता है, आनंदित कर देता है, अंदर आनंद हिलोरे लेने लगता है। और पूर्व प्रेम, बहुत प्यारा लगता है। संसार की कोई भी वस्तु में उतना आकर्षण है ही नहीं जितना अंतर के आत्मा में है, इस सोए पड़े हुए अग्नि में है। जिस समय ये अग्नि जो है भक्त लोगों द्वारा हर्षित होकर जब इसका पूजन किया जाता है, इसका ध्यान किया जाता है, तो ये जागता है और हमको आनंद से, सुख से भरपूर कर देता है। बहुत प्यारा लगता है। पूर्व प्रियम, सबसे ज्यादा प्यारा। अग्नि मंद्रम पूर्व प्रियम, ये अग्नि जो है हर्षित कर देने वाला है, आनंदित कर देने वाला है, बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा है। सीरम, ये हमें सोया पड़ा है। पावक सोचसम, ये ज्योति पवित्र कारक ज्योति है। ये ज्योति प्रकट होते ही मनुष्य जो है पवित्र होने लगता है। पवित्रता का आनंद, पवित्रता ही तो है जिसमें उस परम पावन परमात्मा का आनंद भरता है। गंदी जगह में कैसे भर जाएगा, मलिन चित्त में कैसे भर जाएगा, विकार युक्त चित्त में कैसे भर जाएगा। लेकिन जब ये जो है कोई हर्षित होकर उस प्रभु का भजन करता है, तो ये सोया पड़ा हुआ अग्नि जागता है और ये जैसे ही ज्योति रूप में पावक सोचसम, पावक सोचसम पवित्र ज्योत स्वरूप, ये अग्नि जब जो है जागता है तो उस मनुष्य को हर्षित कर देता है, पवित्र कर देता है। और ये इतना प्यारा लगता है कि संसार की कोई वस्तु उससे प्यारी नहीं लगती। हृदय मंद्रे भी महे, कि जो है जो हर्षित मन वाले हैं, आनंदित मन वाले हैं, वो जो है हृदयों से, अपने हृदय से उसको जो है चाह रहे हैं, ईम है, चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं कि हम जो है मस्ती में जो है भजन करें, ध्यान करें। और उस ध्यान से जब ये अग्नि जो है प्रकट होगा, ज्योति प्रकट होगी, तो फिर ये हमको जो है आनंद से, मस्ती से भरपूर कर देगा। एड़ी से चोटी तक पवित्र कर देगा। और पवित्रता में ही वो प्रभु का जो है स्वरूप भरता है। पवित्रता में ही उसका ज्ञान भरता है। तो मंत्र कहता है कि अग्निमंद्रम पुरु प्रियम शीर पावक सोचसम हृदय मंद्रे भी है, कि मंद हृदयों द्वारा ही ये पाया जाता है। जब कोई हर्षित होकर उस अग्नि का आवाहन करता है, ध्यान करता है, उसका भजन करता है, इस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का, फिर ये जो सोया पड़ा हुआ सीरम, सोया पड़ा हुआ अग्नि जागता है। और जागता है तो ये हमको आनंदित कर देता है, नख से सिख तक पवित्र कर देता है। और इतना प्यारा है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर उसको ही, उस अग्नि परमेश्वर को, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ही पाना चाहता है। अब आगे देखो अगला मंत्र, बहुत चुने हुए मंत्र हमने जो जिन्होंने हमको बिल्कुल आनंदित कर दिया। कितना महान विरासत हमारी है सनातन।
हम उसको पहचानते ही नहीं। थोड़ी सी पहचान ले तो क्या बात है। हाँ, थोड़ी सी पहचान ले तो वही होगा कि तेजो अस्तेजो मय धे, वीर्यमस वीर्यम मय धे, बलमस बलम मय धे, ओजो अस्य ओजो मय धे, मन्युरस मन्यु मय धे, सहो असहो में। एक पूर्ण पुरुष के लक्षण है। वेद का अनुसरण करने से, वेद ज्ञान का मनन चिंतन करने से इस तरह का व्यक्तित्व निखरता है, जैसा प्रारंभ में हम लोग प्रार्थना करते हैं। बस उसके मनन चिंतन से, थोड़ा सा अभ्यास करने से ये जो है मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मनुष्य बन जाता है। नहीं तो पशुवत जीवन जीते हैं सब। कहां तक बताएं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्वी निराणा, धर्म को विश्व धर्मेण ही ना पश्वी समाना। धर्म हमारा सनातन धर्म वैदिक धर्म है, किससे कहानी वाला धर्म नहीं है। विद्युत जनों से हमारा विशेष आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वेदों की तरफ जाए। ये किससे कहानी वाला धर्म, इसको बस जिनके लिए है उन्हीं के लिए रहने दें। उसमें न घुसे। पूरा जो है अपनी विद्वता, अपना दिमाग वेदांत में लगाएं, वेदों में लगाएं। देखो, पहले तो आप आनंदित होंगे, फिर आपको देखकर दूसरा भी आनंदित होगा। हाँ, देखो, जो उस परमात्मा से प्रेम करते हैं, अगला मंत्र जो बताने जा रहे हैं उसका भूमिका समझिए कि जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो जीवन में कितना महान होते हैं, कितना महान यज्ञ करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम परमात्मा से कहां प्रेम करते हैं। 1 दर्जन फोटो रखी है, परमात्मा से प्रेम करते हैं। वो मेरा स्वामी है, पति है। हाँ, ये आत्मा जो है, हमारे संतों ने कहा कि आत्मा जो है वो वधू है और परमात्मा वर है। कितने वर होंगे भाई, कितने वर होंगे, ये सोचना चाहिए। और जिसके ज्यादा वर होंगे फिर क्या होगा, क्या उसका समाज में सम्मान होता है। हम्म हम्म तो दोस्त भी पक्का दोस्त एक ही होता है। हाँ, और वो परमात्मा। ये जो है, जब तक हमारी अलमारी भरी हुई है, ज्ञान नहीं है, सत्संग करो वैदिक। कि जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी फिर तो थोड़ा सा भजन काफी है। थोड़ा सा भजन, आगे इस तरह के भी मंत्र हैं, थोड़ा सा भजन हमको आनंदित कर देता है, उन्नत कर देता है। और हम बहुत से लोग हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत से कांड पढ़ते हैं, 40-50 पढ़ते हैं, 3-3 घंटे, होता कुछ नहीं। क्यों? दिशा गलत है। हम अपने पूर्वजों को दोष मत दें। अरे भगवान ने बुद्धि दी, सोचे पूर्वज हमारे अच्छे थे, जो हमारा धार्मिक स्वभाव बन गया है। अब जो है उसी में थोड़ा बुद्धि लगाएं, क्योंकि हमारा सनातन बौद्धिक है, बार बार कह चुके, बौद्धिक है, वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल है। हाँ, व्यवहारिक है, अब व्यवहारिक नहीं है। इसलिए जो है अब व्यवहारिक चीजों को व्यवहारिक बनाने की कोशिश मत करें।
इन पौराणिक किस्से कहानियों को सच साबित करने में मत अपना दिमाग खपाएं। जो सच है उसकी खोज करो, वेदों में जाओ, वेदांत पढ़ो, और इनमें कठिनाई पड़ती है भगवत गीता पढ़ो विचार पूर्वक। तब भी सन्मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि लगा करके अपना बात करें, कि ये जो है बुद्धि संगत है या जो है बुद्धि से असंगत है। जो असंगत है छोड़ दीजिए, जो संगत है उसको पकड़ लीजिए। सत्य तो सत्य है, वो असंगत कैसे हो सकता है। इसलिए जो है आगे मंत्र सुनाते हैं कि बृहन्नदिद्मयेषा भूरिशस्तं पृथुस्वरो एषामिन्द्रो युवा सखा। ये जो मंत्र है, इसके ये जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 45वां सूत्र जो है उसका दूसरा मंत्र है। बहुत बहुत बड़ा मंत्र है। बृहन्नदिद्म एषाम भूरिशस्तं पृथुस्वरो एषामिन्द्रो युवा सखा। इसके जो है दृष्टा कर्ण ऋषि हैं और देवता इंद्र है। छंद गायत्री 24 अक्षर वाला। बृहन्नदिद्म एषाम भूरिशस्तं पृथुस्वरो एषामिन्द्रो युवा सखा। कि देखो, एषाम इंद्रो युवा सखा, जिसका वो युवा परमेश्वर, समझो युवा परमेश्वर बार बार आता है। भगवान भोलेनाथ हमेशा युवा दिखाए जाते हैं, न उनका कोई बचपन है न बुढ़ापा है, युवा। और सबके बाबा हैं, सबके बाबा हैं। कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। ये वेदों में जिस विराट स्वरूप का वर्णन है वो रूपक है, गुण स्वरूप। एक आकार में दिया कि हम लोग साकार में आस्था करें, हमारे ऋषियों ने दिया है। सभी की क्षमता नहीं जो निर्गुण निराकार को समझ सके, और समझ सकते हैं जो समझ लिया उन्होंने भी इसको नकारा नहीं। अनादिकाल से ये पूजा होती आई है। बीच में हम कुछ आडंबर पाखंड में आ गए, कोई बात नहीं। जब समझो तब सही, जब जागो तब सवेरा। केशव इंद्रो युवा सखा, जिसका युवा परमेश्वर जिसको अपना सखित्व प्रदान करता है, वो संसार में महान यज्ञ करते हैं, बहुत महान होते हैं, बहुत ऊंचे उठते हैं। लोग उनका अनुसरण करते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, लोग उनका आदेश मानते हैं। कि बृहन्नदिद्म एषां भूरिशस्तं पृथुस्वरो एषामिन्द्रो युवा सखा। वो जिस मनुष्य का सदा शक्ति परमेश्वर सखा होता है, उनका अग्नि संदीपन बहुत बड़ा होता है, उनका स्तुति पाठ बहुत होता है, और उनका यज्ञ स्तंभ बहुत बड़ा होता है। सांसारिक यज्ञ में ये सब चीजें होती हैं, और वो आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं। अब सुनिए कैसा यज्ञ करते हैं, कैसा महान यज्ञ करते हैं संसार में। कि बृहन्नदिद्म एषाम, दिद मतलब अग्नि संदीपन। जो अंतर की अग्नि का संदीपन करते हैं, वो अग्नि संदीपन कभी खत्म ही नहीं होता। वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा दीप्त रहती है। जो लोग उस परमेश्वर को जो है सखा बनाते हैं अपना, वो सब कुछ उस आत्माग्नि में ही हवन कर देना चाहते हैं, और वो उनका अग्नि संदीपन बहुत बड़ा होता है।
ये जो हम लोग अग्नि संदीपन की बात करते हैं, ये कभी किसी ऋषि ने अग्नि संदीपन किया? और बीच में जब कुछ डिस्टर्ब हुआ तो हमारे पतंजलि ऋषि ने जो है वो ज्ञान रखा योग वाला, और उसी का हम अनुसरण करते आए हैं। जितने भी योग के विद्वान हुए हैं, जबरदस्ती जो है अपना ज्ञान चलाते हैं। पतंजलि ऋषि प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, उनसे थोड़ा प्रकाश लिया, फिर थोड़ा अपना दिमाग लगाया। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अनुलोम विलोम बताएंगे, बड़े भारी ऋषि बन के आए हैं। कि सलवार कुर्ता पहन के भागते, भागना पड़ेगा। जो भी हमारे इस महान साहित्य में, वैदिक साहित्य में जो अपना दिमाग लगाएगा, अपनी कलम लगाएगा, अपना अलग विद्वता बिगाड़ेगा, उसकी यही दशा होगी। वेदों को पढ़ लेना, ईश्वरी वाणी को समझ लेना, यह बुद्धि की पराकाष्ठा है। अपना कहां से जोड़ दोगे? ईश्वरी वाणी में अपना जोड़ दोगे? पहले एक मंत्र बता चुके हैं हम, नमस्ते प्रथम चा परो बचा, कि वो अपने आगे या पीछे किसी वचन को बर्दाश्त नहीं करता। विद्वानों से अनुरोध है, इतनी विद्वता मत दिखाएं कि वेदवाणी के इतर भी कुछ उसमें जोड़ दें। ये भी होता है ना। अब वैदिक साहित्य में 31 ग्रंथ हैं, उन 31 में एक में भी आप कलम नहीं लगा सकते। उनको समझ लें, यही हमारी बहुत बड़ी विद्वता है, बुद्धि की पराकाष्ठा है। तो बृहन्निधिम ऐसा, जिनका वो युवा सदा युवा शक्तिशाली परमेश्वर सखा होता है, और वो परंपरा बराबर चली आ रही है। चाहे वो कबीर रहे हो, गुरु नानक रहे हो, परमहंस रहे हो, शंकराचार्य रहे हो, विवेकानंद रहे हो, स्वामी राम तीर्थ रहे हो, वही अग्नि संदीपन चला रहा है। और जो योग का अभ्यास करते हैं उनमें भी वही अग्नि संदीपन। ये अग्नि संदीपन अनंत होता है, जो युवा शक्ति परमेश्वर से, उस अपने अंदर के परमेश्वर से जो है सखित्व स्थापित करते हैं, उनका अग्नि संदीपन अनंत होता है। अनंत काल तक वो अग्नि संदीपन चलता है। बाहर का अग्नि संदीपन तो भाई समझा ले आए, बहुत बड़ा एक हुआ, वो यानी कितने यज्ञी, कितने वो सतचंडी, 1000 चंडी, तमाशा बना रखा। तो उसमें क्या है? कितनी भी धूप ले आओ, कितनी भी समझा ले आओ, अरे उसकी एक सीमा है, सब जल के बराबर हो जाएगी। पूरी पृथ्वी के पैर काट लो, कितने दिन जलेंगे? कितने दिन अग्नि संदीपन होगा? महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उस युवा शक्ति परमेश्वर से अपना सखित्व स्थापित करते हैं, और उनके अंदर जो सोई हुई अग्नि जागती है, जैसा पिछले मंत्र में था, तो वो अग्नि संदीपन जो है वो अनंत काल तक चलता है। इतना महान यज्ञ करते हैं। बृहन्निधिम ऐशान, ऐसे मनुष्यों का यज्ञ बहुत बड़ा होता है, अनंत काल तक उनका अग्नि संदीपन चलता रहता है, अग्नि प्रज्वलित रहती है। धूर्यस्तम, उनका जो है शास्त्र पाठ भी जो है बहुत बड़ा होता है। कि जो हमारे ऋषियों ने नाम बताया, शिव नाम, बीच में थोड़ा धूमिल हो गया, धूमिल नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी कुछ धूमिल हुआ। तो हमारे संस्थापक बाबूजी कृष्ण कन्हैया, उन्होंने कहा फिर शिव शिव जपो, बस और कुछ नहीं करना है, शिव शिव जपो, केवल यही भजन है। फिर वो नाम आ गया। अब ये नाम अनंत काल से चला आ रहा है, थोड़ी सी धूल जमी फिर आ गया। कोई नहीं, केवल शिव नाम जपो, केवल शिव एव केवला, तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम तस्माच्च प्रज्ञा पुस्तक पुराणी। शतस्तर उपनिषद में है, केवल शिव है, केवल शिव नाम जपो। और ये जाप
ये अनंत काल से चला आया, अनंत काल तक चलेगा। भूर सस्तम पृथु सरु है, उनका शस्त्र पाठ बहुत बड़ा होता है, अनंत काल तक चलता है, अनंत पाठ होता है। उनके हर क्रियाकलाप में, हर सांस में वो शस्त्र पाठ ही होता है। जो महान ऋषि हुए उनके हर क्रियाकलाप में, आचरण में ज्ञान ही होता है। और बाहर के यज्ञ में, बाह्य यज्ञ में हम कहते हैं चारों वेद लेके रख लो, उनके हर मंत्र को पढ़ पढ़ के स्वाहा बोलो, पढ़ पढ़ के स्वाहा बोलो, तो वो भी पाठ जो है चारों वेदों का बार बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, महीने 2 महीने 4 महीने में वो भी हो जाएगा। अरे लगभग 20,000 तो मंत्र है, 20,000 मंत्र खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो उस युवा परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनके हर आचरण में, हर क्रियाकलाप में वो शस्त्र पाठ ही होता है, ज्ञान ही होता है, ज्ञान ही होता है। पृथुस्वरु उनका यज्ञ स्तूप भी बहुत बड़ा होता है। ये कहो कि अनंत उसकी लंबाई होती है। कि हम लोग यज्ञ जब करते हैं तो वो खंबा गाड़ते हैं, बांस वांस ले आते हैं लंबा सा, जो बड़े यज्ञ होते हैं बहुत बहुत लंबा बांस गाड़ते हैं। तो उसकी भी ऊंचाई कुछ मीटर्स में होती है। कितना भी बड़ा पेड़, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पेड़ ले आओ, 100-200 मीटर होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और ये जो उस उससे जो है, उस युवा परमेश्वर से अपना जो है सखित्व जोड़ते हैं, उससे जो मैत्री करते हैं, ऐसा इंद्रो युवा सखा, जिसका वह सर्वशक्तिमान सदा शक्ति परमेश्वर जिसका सखा होता है, वो जो है विलक्षण पवित्रता की तरफ चलते हैं। उनका जो यज्ञ स्तूप शास्त्र में आया है, आदित्यावय स्तूपा, क्यों आदित्य को अपना यज्ञ स्तूप बनाते हैं? आदित्य, आदित्य समझ रहे हो? सूरज। हाँ, अध्यात्म का तो आदित्य और भी आगे बताया जाता है, लेकिन हमको भैया वो ज्ञान नहीं, ये आदित्य ही सूरज मानते हैं। लेकिन सूरज की कितनी दूरी है, कितना ऊंचाई है, तो जो वैज्ञानिक छात्र हैं वो जोड़ घटाना करके निकाल सकते हैं। इतना बड़ा उनका यज्ञ स्तूप होता है। लेकिन जब सखा कोई बनाए तो सखा तो दर्जन भर है, कैसे जीवन यज्ञ में होगा? ब्रह्मनिदिमेशाम भूर सस्तम पृथुसरु ऐशाम इंद्रो युवा सखा, जिसका वो सदा शक्तिमान युवा परमेश्वर जिसका सखा होता है, जो उससे अपनी मैत्री जोड़ता है, वो इस संसार में बहुत महान यज्ञ करते हैं। उनका अग्नि संदीपन अनंत होता है, उनका शस्त्र पाठ अनंत होता है, उनका यज्ञ स्तूप भी अनंत होता है। अब आगे देखो भाई, कि देखो जब कोई व्यक्ति किसी सुधार के मार्ग पर या किसी ऐसे मार्ग पर जो संसार में जिसको लोगों ने नहीं अपनाया, उस मार्ग पर जब कोई चलता है या उस मार्ग का प्रचार करता है, हाँ, तो उसको बहुत विरोध झेलना पड़ता है। मेरा भी लोग उपहास करते रहे, और आज भी कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग तो गुस्सा जाते हैं, बड़े ज्ञानी आए हो, तुम्हीं को सब कुछ ज्ञान मालूम है। प्रश्न नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, गुस्सा जाएंगे। क्यों? कि उनको लगता है यार हम तो पूरा जीवन ये सब
ज्ञान कर करके, ये सब करके के अपना जो है चार लोगों से में अपना कुछ इज्जत कमाए हैं, कुछ सम्मान कमाए हैं। अब इनका मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? है, और खास तौर से जो अपने दुकानें खोले हैं, ऐसे दुकानदारों से भी मेरी बात हुई। दुकानदार मतलब महंतों से, मठाधीशों से मेरी बात हुई, वार्ता। हाथ जोड़कर हमने कहा उनसे, देखिए नाराज मत होना, आप मेरी बात हो काट देना, गलत हो काट देना, लेकिन नाराज मत होना। आपसे निवेदन है, आप महंत हैं, कहो पैर छू लें। बात हुई। कहे पांडे जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी दुकान बंद करा दोगे क्या? हाँ, दुकान बंद करा दोगे? हमारे यहाँ फरुखाबाद में मेला लगता है रामनगरिया का, तो कुछ लोगों ने कहा वहां अपना लगाओ पंडाल, वहां सत्संग करो। हमने कहा वो जितने वो वहां पंडाल वाले हैं उनको मारेंगे, उनके गुंडे बदमाश हैं भाई, भगा देंगे, तंबू उम्बू उखाड़ के फेंक देंगे सब। हाँ, ऐसा होता है, विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन क्या मैं सच्चाई से डिग जाऊंगा? क्या मैं जो है ब्रह्मद्रोहियों का, ज्ञान द्रोहियों का, वेद द्रोहियों का मार्ग का अनुसरण कर लूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही मंत्र है आगे का कि माता मूरा अविश्यो मोपहस्वान आदभन माकीं ब्रह्म दुषो वनः। ये जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 45वें सूत्र का 23वां मंत्र। इसके भी ऋषि कर्ण हैं, देवता इंद्र और छंद गायत्री। कि मां त्वाम मूरा अविश्वो मोपहस्वान आदहन। मां त्वाम मूरा, मां मतलब मत, दवा न दें। मूरा मतलब मोड़ लो, तुझे दवा मत दें। अविश्व, माता मोरा अविश्व, अपनी पालना चाहने वाले स्वार्थ पीड़ित धंधेबाज धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ये मूढ़ लोग तुझको दवा न दें, ध्यान रखना। मोपहस्वान आदभन, ये जो है तेरा उपहास करने वाले, ठट्ठा डलाने वाले तुझको दवा मत दें। माँ की ब्रह्म दुषो बना, तो ब्रह्म से, ब्रह्म ज्ञान से, वेद ज्ञान से द्वेष रखने वाले का, के मार्ग का, वेद ज्ञान के विरुद्ध बात करने वाले का, वेद मार्ग से इतर ज्ञान करने वाले का तू सेवन मत कर। माकीम ब्रह्म दुषो बना, बना मतलब सेवन करना, सेवन मत कर। कि जो है, हे मेरे आत्मन, मेरे मन, अपनी पालना चाहने वाले स्वार्थी लोग तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, और न तेरा जो है ये जो है नास्तिक पुरुष तुझे दबा सकते हैं। तू वेद ज्ञान से द्वेष रखने वाले का सेवन मत कर, उसके मार्ग का सेवन मत कर। कि जब कोई मनुष्य सुधार के मार्ग पर चलता है, कुछ नया लगता है लोगों को, तो जैसे वेद ज्ञान का प्रचार आप करेंगे तो पाखंडी पुराणी ये सब गुस्साएंगे तुम पर, तुमको दबाने की कोशिश करेंगे, तेरा उपहास करेंगे, ठट्ठा करेंगे, खिल्ली बनाएंगे, बड़ा भगत आया है, बड़ा ज्ञानी आया है। क्योंकि उनको अपने स्वार्थ में कहीं धक्का लगता पहुंचता है, अपने मान सम्मान में कहीं गिरावट आने की संभावना है। ऐसे मूड लोग मतलब समझते हैं बात सही है, फिर भी कहते अरे पूरा जीवन तुमने भागवत वाच वाच के निकाल दिया, अभी हम ये ज्ञान कैसे हम स्वीकार कर ले बुढ़ापे में? हाँ, इसको उखाड़ फेंको, उखाड़ कैसे फेंक दोगे? उस ब्रह्म ज्ञान उखाड़ के फेंक दोगे?
तो वही कहा गया, हे मेरे आत्मन मातम मूरा अविश्यवो मोपहस्वान आदभन। ये लोग तेरा जो है अपनी पालना चाहने वाले, अपने स्वार्थ पीड़ित लोग तेरे इस सत्य मार्ग को, सुधार के मार्ग पर, सुधार का ही मार्ग है ये, जो है पौराणिक पाखंडियों के चक्कर में निकल के वेद ज्ञान का अनुसरण करो, ये सुधार का मार्ग है कि तमाम नाना प्रकार का भ्रम फैला रखा है, इससे कैसे निकले? ये सुधार का मार्ग है जो ऋषियों ने चलाया, हमारे दो ऋषियों प्रेरणा स्रोत में बता चुके हैं। अब जो है उससे लोगों को ठेस पहुंचती, धक्का पहुंचता है, स्वार्थ जो है नहीं पूरा होता है या स्वार्थ में खतरा है, तो ऐसे लोग तेरा जो है तुझको दबाएंगे, तेरा जो है हंसी मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, तुझे नाना प्रकार से कष्ट देंगे, तेरे मार्ग में अवरोध खड़े करेंगे। लेकिन ऋषि कहते हैं, हे आत्मन ना दबन, तो इन सबसे दबना मत, ना कि ब्रह्म दुष्ट बना, और तू इनके मार्ग का सेवन भी मत करना, इनकी बात भी मत मानना, और इनसे झगड़ना भी मत। झगड़ जाओगे तो उलझ जाओगे, अपने मार्ग से भटक जाओगे। चुपचाप अपने काम में लगे रहो और प्रभु से प्रार्थना करो, उससे बल प्राप्त करो, बलमस बलम मई दे। इन जो है इनसे कैसे जो है अधर्म से लड़ूं, इसे कैसे संघर्ष करूं? इसीलिए वो है युद्ध आदि, यज्ञ और युद्ध आदि कर्म के युद्ध यही है कि जो वेद विरोधी मार्ग हैं उनसे युद्ध है, संघर्ष है। मान रहे बहुत अच्छी बात, नहीं मान रहे तो निपटना पड़ेगा उनसे। और हम क्यों निपटने जाए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आ गए भैया, ठीक है, जाओ महाराज, हमारे चक्कर मत पड़ो। हम अपना जो है उस प्रभु से थोड़ी बहुत प्रार्थना करेंगे, उसी को जपेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे, और हम अपने मजबूत करेंगे और इस ज्ञान को प्रसारित करेंगे। और ऐसा थोड़ा ही है, कुछ विरोध करने वाले हैं, फिर बड़ी संख्या है सपोर्ट करने वालों के, अनुयायियों की। हाँ, वो जनसाधारण तो समझेगा कि बात सही हो रही है, वो फिर हमारे साथी बनेंगे। और जब साथी बनेंगे और भीड़ जहां इकट्ठी हुई, तो जितने पाखंडी है फिर ये भी सरेंडर करेंगे। एक ऐसा दिन आएगा ये भी सरेंडर करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब जो है तेरे मार्गदर्शन में चलेंगे, तो इन सब का मार्गदर्शक बन जाएगा। कहना नहीं चाहिए, गुरु बन जाएगा। मातमूरा विश्व मोपहस्वान माधवन माकीम ब्रह्म दुसो बना। ये मेरे आत्मन, अपनी पालना चाहने वाले स्वार्थ पीड़ित लोग, तुझे मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मूढ़ हैं तभी तो वेद ज्ञान से द्वेष रखते हैं, तुझे दवा न दें, और चाहे कितना तुमको संघर्ष झेलना पड़े, माँ की ब्रह्म दुशोवना, ज्ञान से द्वेष रखने वाले, ब्रह्म वेदवाणी का विरोध करने वालों के मार्ग का कभी सेवन मत करना। अब यही समाप्त किया जाए भाई, फिर अगले एपिसोड में आगे के मंत्र होंगे। प्रार्थना करते हैं। अग्ने नये शुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि योगी गए, और मेरे अंदर जो कुटिल और पाप आचरण हैं, विषय विकार हैं, इनसे मेरा युद्ध कराकर इन्हें हमसे पृथक करो,
हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सता अदीनां श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सता। कि उस विराट पुरुष की आंख, ये पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है देवों के हित के लिए। उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देख लें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे अधिक भी जिए, इसी प्रकार से जिए। ओम शानावत्सानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम लोग साथ साथ भोग पदार्थों को प्राप्त करें और साथ साथ सामर्थ्य करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। तेजस्वी नावधितमस्तु। हाँ, बार बार कहता हूँ, वीडियो दूसरों को भी भेजें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, जोड़ें इस प्रज्ञान यूट्यूब चैनल। ये जो है तेजस्विता को प्राप्त करेगा वेद ज्ञान। माँ विद्विषावहे, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त कर हो, दैहिक दैविक भौतिक शांति प्राप्त हो। जय श्री।